ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ये फ्रेज विलियम शेक्सपियर के एक प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जो कि अर्ली 1600s में लिखा गया था, वहाँ से आया है। इन दिस प्ले ये तब सजेस्ट किया गया था कि जब स्ट्रगल्स के बाद एंडिंग अच्छी हुई थी तो वो स्ट्रगल्स वर्थवाइल हो गई थी। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये फ्रेज बिल्कुल करेक्ट है। एज ह्यूमन बीइंग्स हम इवेंट्स और एक्सपीरियंसेस को इवनली रजिस्टर नहीं करते। हम या तो इमोशनली इंटेंस मोमेंट्स को याद रख पाते हैं या फिर एंडिंग्स को। पहला रीज़न इसका ये है कि जब हम एक डिफ़िकल्ट पीरियड के बाद एक हमें रिवॉर्डिंग आउटकम मिलता है तो डोपामीन रिलीज़ होता है, जो कि हमारा नेचुरल रिवॉर्ड, प्लेजर, मोटिवेशन और रीइंफोर्समेंट का हार्मोन है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन अब हम वो पूरी जर्नी को एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं। ऑल्सो जब हम एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुजरते हैं, हमारी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल्स, विच इज़ आवर स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ जाता है। एंड आफ्टर दैट पीरियड एंड्स, हमारी बॉडी एक रिकवरी मोड में चली जाती है, जो कि नेचुरली हमारे लिए रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है। एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे ब्रेन को ये ज़रूरी था कि वो रिवॉर्ड और एंडिंग्स पे फोकस करे, क्योंकि हंटिंग के थ्रू खाना ढूंढना अपने आप में एक डेंजरस एंडेवर है। और उसके बाद जब उन्हें फाइनली खाना मिलता था, उन्हें वो एक एक्सपीरियंस रिवॉर्डिंग लगता था। आज भी हम स्ट्रगल से गुजरते हैं, इवन दो फिजिकल डेंजर उतना ज़्यादा नहीं है हमें, वी स्टिल परसीव अ लॉट ऑफ थ्रेट्स इन आर एक्सपीरियंस। वी गो थ्रू डिफिकल्ट टाइम एंड वी एक्सपीरियंस पेन, लेकिन उस पेन के बाद जब रिवॉर्डिंग एंडिंग हमें मिलती है तो रीइंफोर्स करता है वो हमारी रेजिलियंस को, एंड हमें मोटिवेट करता है टू गो आउट and face more challenges. Richard Lorenzo, a known psychologist, proposed cognitive appraisal theory. उनके हिसाब से हम किसी इवेंट को कैसे याद करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हम एंडिंग को कैसे अप्रेज कर रहे हैं। अगर तो हमें वो एंडिंग बेनिफिशियल लगती है तो हम उस पूरे इवेंट की स्ट्रगल्स को वर्थ इट मानेंगे। फाइनली दो ब्रेन रीजन्स हमारे इस पूरे एक्सपीरियंस को रजिस्टर करने के काम आते हैं। वो है एमिगडाला, जो कि इमोशंस को प्रोसेस करता है, और हिपोकैम्पस, जो कि मेमोरी बनाता है। सो अगर हमारा एंड पॉजिटिव है और हम उसे बेनिफिशियल परसीव कर रहे हैं तो हम उसे रजिस्टर करेंगे एज अ पॉजिटिव मेमोरी। ओवरऑल ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आई थिंक एक बहुत अच्छा फ्रेज है टू रिमेंबर एंड रिपीट, स्पेशली जब हम एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हैं। हम अगर ये याद रखेंगे कि इन द एंड ये सारी स्ट्रगल वर्थ इट हो जाएगी, बिकॉज वी कंट्रोल हाउ वी परसीव द एंड। सो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल।